हो। प्रभु ने इस समय में भी अनुग्रह किया और उसका वचन से कुछ आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। जो टॉपिक है, मैं विदाउट गॉड नथिंग इज पॉसिबल। प्रभु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका ज्ञान बड़ा होता है, उसका दिमाग बड़ा हो जाता है, धन संपत्ति बड़ा हो जाता है, और जब अपने आप को लगता है कि मैं भी उड़ सकता हूँ, है ना। कई बार यही सोचता है कि मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि परमेश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? 3 कारण जो मैंने आज थोड़ा सा समय में प्रभु ने मुझे सिखाया। 3 कारण यही है कि क्यों परमेश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में आप जो करना चाहते कर सकते, जहां जाना चाहते जा सकते। आपके पास पैसा है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास सब कुछ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर के बिना आई एम नथिंग। एक्चुअली सही में बोले तो परमेश्वर के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए प्रभु का वचन में भी बड़े साफ रीति से कहता है कि ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सही में प्रभु यीशु मसीह के बगैर मैं यदि सोचता हूं तो मेरा सोच भी जीरो है और मेरा हर बातें बेकार है, क्योंकि मसीह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो 3 कारण है क्यों मसीह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नथिंग इज पॉसिबल। व्हाई? क्यों? कारण यही है, मैं जो जो बातें सीखा, हालांकि वो प्रचार आज मैं नहीं करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग बातें आपको बीच में मैं रखना चाहता हूँ आज के दिन में। 3 बातें यही है। इसलिए परमेश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पहली बात यही है क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है। यदि वो इस दुनिया का होता तो शायद उसके लिए भी सब कुछ ना अलग हो जाता है, अलग हो सकता है। लेकिन वो इस दुनिया का नहीं है। ही इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वो इस दुनिया का नहीं है, इस दुनिया से नहीं है, इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, इस दुनिया से उसका कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो जो है वो स्वर्ग से है। वो स्वर्ग से इस दुनिया में आया, हमें बचाने के लिए आया। लेकिन इस दुनिया में उसका मतलब इस दुनिया का नहीं है वो। इसलिए तो आज लोग उसे समझते नहीं। यदि वो इस दुनिया का होता तो शायद लोग उसे समझते। आज वचन को नहीं समझते, आज लोग मसीहत को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो इस दुनिया से नहीं है, और इस दुनिया से नहीं है इसलिए आज कुछ भी उसके बगैर संभव नहीं है। दूसरी बात यही है कि वो है ना जिंदा है। ही इज अलाइव। वो जी उठा परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो कोई मूर्त का है ना, पत्थर का मूर्त नहीं है। मैं जिसकी आराधना करता हूँ वो कोई लकड़ी का मूर्त नहीं है। मैं जिसकी आराधना करता हूँ है ना, वो जीवित है, जीवित परमेश्वर है। इसके लिए उसके बगैर मेरा सोचना भी बेकार है, मेरा जीना भी बेकार है। गीत तो गाते हैं मसीह बिना जीना बेकार है, लेकिन आज अपने आप को एक बार थोड़ा झांक करके देखें, अपने आप को एक बार पूछ करके देखें, क्या आज मैं सही में मसीह में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ? मसीह बिना जीना बेकार है गीत गाने से। अच्छा, अपने आप को एक बार थोड़ा सा हम ना रियलाइज करें, एनालाइज करें, हैं तो मेरा प्रभु जो है वो जीवित है। ही इज अलाइव गॉड। उन्होंने है ना मुर्दों में से जी उठा है, तीसरे दिन जी उठा। उसको मृत्यु भी ना अपने बस में रख नहीं पाया। इसलिए मेरा प्रभु जो है वो महान है और उसके बिना सब कुछ बेकार है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं विदाउट विदाउट हिम, उसके बिना सब कुछ विफल है, कोई सफल नहीं हो सकता। और तीसरी बात यही है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरी ब्लेसिंग। सारे आशीषों का स्रोत है वो, सारे अनुग्रह का स्रोत है वो, सारे सामर्थ का स्रोत है वो। इसलिए उसके बिना सब कुछ बेकार है, कुछ भी संभव नहीं हो सकता। नथिंग इज पॉसिबल विदाउट हिम बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ एवरी ब्लेसिंग। सारे आशीषों का स्रोत वही है, सारे आशीषों का, सारे अनुग्रह का स्रोत वो है, सारे आशीष वो देने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारो, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरे परमेश्वर के बगैर कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि नथिंग इज
नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। उसके बिना कुछ भी बातें संभव नहीं हो सकता है। मेरे प्यारो, यही एक रीजन है कि जो हम कह सकते हैं कि विदाउट गॉड नथिंग इज पॉसिबल। हम कह सकते हैं कि यही कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जब मैंने 3 कारण एक है जो मैं अपने जीवन को देखता हूं, तो आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, सही में यही एक कारण है जिसे मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर के बिना, यीशु मसीह के बिना कोई भी बातें संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आपको एक कहानी शायद मालूम होगा, जब अब्राहम के घर में कई साल तक उसके घर में बच्चे नहीं थे। हालांकि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा था कि मैं तेरे को है ना बच्चा दूंगा, लेकिन कई साल हो गया पर उसके बच्चा नहीं मिला। एक बार, हमको मालूम है, स्टोरी पूरे अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं बस आपको थोड़ा सा केवल उसके एक झलक दिखा रहा हूं। तो एक बार है ना 3 दूत लोग आते हैं तो उनके लिए खाना और सब कुछ बनाया जाता है। तब उनमें से एक पूछता है कि तेरा बीवी कहां पर है? तो वो ना क्या बोलते हैं, बाजू में वो सुन रही थी। तब उन्होंने क्या कहा कि अगले साल तेरे घर में एक बच्चा होगा। इस बातों को जब सारा ने सुना, यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपने पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 14 आयत। कोई पढ़ने के लिए कोशिश मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। उत्पत्ति 14 अध्याय का 18 अध्याय का 14 आयत, 18 का 14 मिला किसको? यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर बड़े साफ रीति से लिखा है। वो पहला लाइन जो है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज का जो टॉपिक है भाई ने जो हमें दिया है कि परमेश्वर के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। यही है ना टॉपिक, परमेश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहां पर हम देखते हैं, जब सारा इस बातों को सुनता है तो सारा ना हंस देते हैं। उसको हंसी आती है कि मैं, हंसी क्यों आए कि इस बुढ़ापा में क्या कोई बच्चा हो सकता है? कि उसको भी मालूम है इस बुढ़ापा में एक बच्चा पैदा करना बोले तो नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने इस बातों को सुनते ही हंस दिया। तो प्रभु का दूत क्या कहता है? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है, उसका 32 और उसका 17 आयत में लिखता है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 17, यिर्मयाह उसका 32 और उसका 17 आयत में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए क्या काम कठिन है? तेरे लिए क्या काम, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहां पर बड़े साफ रीति से कहता है कि जिसने तू अपने पावरफुल हैंड से, अपने सामर्थ्य वाले बाजू से जो तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या तेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या तेरे लिए कोई काम असंभव है? क्या तेरे लिए कोई काम छोटा है? मेरे प्यारे, हमको छोटा नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं जब केरल में बच्चों को पढ़ाया करता था, एक बार एक बच्चे क्रिसमस के टाइम में उन्होंने बोला था कि प्रॉमिस किया था मुझे, सर मैं जरूर आऊंगी। वो हिंदू परिवार से हैं, तो उन्होंने कहा था कि सर मैं जरूर आऊंगी। तो उन्होंने नहीं आया, वो बच्ची नहीं आया। तब मैं जब दूसरे दिन अपना स्कूल में गया, वहां पर मैंने उससे पूछा कि बेटा क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा, इसलिए नहीं आया सर जी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा क्या यीशु यीशु करती है, यीशु ने अपने आप को तो बचा नहीं पाया, क्या तेरे को खाक बचाएगी?
यीशु तो अपने आप को सूली पर जब उसको चढ़ाया गया था, वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो तेरे को कहां से बचाएगी। मेरी मम्मी ने डांटा सर इसलिए मैंने नहीं आई। मेरे प्यारों, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं तुम उसकी आराधना करते हो, उसकी सेवा करते हो, उसकी महिमा करते हो, जो कुछ कर नहीं सकता वो तो ऐसे बेचार हालत में पड़ा हुआ था जब क्रूस पर उसको कांटे मार रहे थे, जब क्रूस पर उसको निंदा कर रहे थे, जब क्रूस पर उसको कई प्रकार की गालियां दे रहे थे, तभी उन्होंने अपने आप को कुछ भी नहीं कर पाया। तो तुम्हारे दुख के समय, तुम्हारे तकलीफ के समय तुम्हें क्या बचाएगा। लोग आज भी इस बात को कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारों में बड़े साफ रीति से कह सकता हूं, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, सारे दुनिया को बनाया, सारे भूमंडल को बनाया, वो परमेश्वर का वचन ये कहता है उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं है या कठिन नहीं है। इसलिए जो वचन आज हमने अपना बाइबल रीडिंग में किया है, यहाँ पर बड़े साफ रीति से लिखा है 26 आयत, मत्ती 19 का उसका 26 आयत में कहता है, यीशु ने उनकी ओर देख करके कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर लोग पूछते हैं कि हमारा उद्धार फिर कैसा होगा, क्या हम उद्धार नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि शायद ये मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य तुम्हें हालेलुया उद्धार नहीं दे सकता, मनुष्य तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता, मनुष्य तुम्हें उन्नति नहीं दे सकता, मनुष्य तुम्हें बढ़ोतरी नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारों, आज भी लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर क्या कर सकता है। आज भी लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर क्या कर सकता है। मेरे प्यारों, आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, मेरे परमेश्वर के लिए क्या संभव है। आप मुझे थोड़ा बस बाइबल पढ़ने में मुझे मदद करना, क्योंकि मैं हिंदी बाइबल निकालने के लिए जाऊंगा, पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मुझे बहुत समय हो सकता है। उड़िया बाइबल है तो बहुत जल्दी निकाल सकता हूं, क्योंकि अभी हिंदी के साथ टच नहीं है, इसलिए हिंदी पढ़ना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए आप है ना मुझे थोड़ा मदद करना बाइबल पढ़ने में। तो मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, वो परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। क्योंकि आज का टॉपिक यही है कि मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो सवाल यही है कि आज आपका और मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। पहली बात मेरे साथ निकाले, हालेलुया, इब्रानियों की किताब 7 और उसका 25 आयत। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 25 आयत को निकाले। इब्रानियों 7 का 25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यहाँ पर हम एक बात को देख सकते हैं, बड़े साफ रीति से लिखा है कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। मेरा परमेश्वर ये कर सकता है कि वो मुझे पूरी तरह से उद्धार कर सकता है, जिसने मुझे पूरी तरह से उद्धार दे सकता है। हालेलुया। आज इस दुनिया में आपके पास चाहे जितना भी धन दौलत क्यों ना हो, आज इस दुनिया में आपके पास जो कुछ भी होना क्यों, लेकिन पाप से मुक्ति चाहिए तो इस दुनिया में आपके पास जो भी प्रावधान है, जो भी रास्ता आप अपनाना चाहते अपना लो, लेकिन आपके पाप से आपको छुटकारा कोई नहीं दे सकता, आपके पाप से आपको उद्धार कोई नहीं दे सकता। यदि कोई उद्धार दे सकता है तो आकाश के नीचे और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही और एक ही नाम है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर प्रभु का दास बड़े साफ रीति से कहता है कि हालेलुया, वो पूरी तरह हमको उद्धार कर सकता, आधा अधूरा उद्धार नहीं देता। आधा उद्धार मतलब आज थोड़ा उद्धार, कल थोड़ा उद्धार नहीं देता है। जब वो हमें उद्धार देता है, पाप से मुक्ति देता है, पूरी तरह से हमारे पापों को धो देता है।
इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है, कई जगह में हम देख सकते हैं, कई जगह में हम पढ़ सकते हैं, विशेष करके नया नियम में यदि हम आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार किया है, हमें उद्धार दिया है, पाप के सारे बंधन को उसने निकाल दिया है, सारे पाप की गंदगी को हमारे जीवन से निकाल दिया है। वो हमारे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ गया है, हमारे लिए अपने आप को दे चुका है, जिसके द्वारा आज हम पाप से मुक्ति पा सकते हैं, पाप से हम आजादी पा सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें उद्धार कर सकता है। मेरे प्यारो, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे उद्धार कर सकता है, मेरे पापों से मुझे क्षमा दे सकता है। आज बहुत सारे लोग है ना, अपने आप को लोहे से मारते हैं उद्धार पाने के लिए, बहुत सारे लोग अपने बाल मुंडवा देते हैं उद्धार पाने के लिए, बहुत सारे लोग नंगे पांव चलते हैं उद्धार पाने के लिए, बहुत सारे लोग अपने वस्त्र को छोड़ देते हैं उद्धार पाने के लिए, बहुत सारे लोग कुछ खाने छोड़ देते हैं उद्धार पाने के लिए। लेकिन मेरे प्यारो, आज जितना कुछ भी करे वो सब बातें हमें उद्धार नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग ये जाकर के नहा लेते हैं, नहाने से उद्धार मिलेगा, लेकिन मेरे प्यारो आज बड़े सावधानी से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का पवित्र लहू से ही हमारा उद्धार हो सकता है। जिसने हमें उद्धार किया, जिसने उद्धार कर रहा है, जो उद्धार करेगा, वो मेरे प्यारे परमेश्वर आज भी जीवित है, जो हमें उद्धार दे सकता है। यहाँ पर बड़े सावधानी से कहता है कि वो हमें पूरी तरह से पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करते हैं जो सर्वदा जीवित है, जो आज जिंदा हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके लिए वो सर्वदा परमेश्वर के सामने विनती करता है कि आज वो मेरे बच्चे उद्धार पा जाएं, क्योंकि प्रभु का इच्छा यही है। पहला तिमोथी 2:4 में यदि पढ़ोगे तो वहां पर बड़े साफ रीति से लिखता है कि सारे लोग उद्धार के बारे में जाने और सत्य के ज्ञान को प्राप्त करें, यही तो परमेश्वर की इच्छा है। आज पर प्रभु का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई है कि आज हमने उद्धार पाया है। आज भी बहुत सारे लोग इस उद्धार क्या होता नहीं जानते हैं। मेरे प्यारों, जब मैं केरल में नया सेवकाई करने के लिए गया ना, एक बिहार का लड़का पान बेच रहा था। वो एर्नाकुलम के पास पालारी ओटम बोल के एक गांव है, वहां पर जाकर के मैंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। तो उस भाई से मैंने पूछा, भाई आप यीशु मसीह को जानते हो? तो उन्होंने मेरे और थोड़ा बहुत गौर से देखा, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत मलयालम, टूटा फूटा मलयालम, शायद उसने मेरा हिंदी नहीं समझा बोल के मैंने उसको टूटा फूटा मलयालम में भी बोला, तो उसने उस बातों को भी समझ नहीं पाया। तो मैंने इंग्लिश में भी पूछा, डू यू नो हु इज जीसस? तो उन्होंने उसका कोई मतलब हिंदी मतलब इतना नहीं है, तो फिर इंग्लिश कहाँ से बोलेगा। तो फिर मैंने है ना बहुत सारे बातों को मतलब ये पता है उसको। उन्होंने क्या बोला मालूम है आपको? शायद आप हंसोगे इस सेंसर को सुन करके। उन्होंने बोला, भाई साहब आपका नंबर मिलेगा? मैंने बोला क्यों नहीं, आप नंबर ले लो ना। नंबर ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, यीशु नामक ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे दुकान में पान खाने के लिए अभी तक नहीं आया। जब यदि कोई आएगा ना, मैं आपको पूछ करके बताऊंगा, आपने नंबर दिया ना, मैं आपको फोन करके बुलाऊंगा यदि ऐसा। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद मैं यीशु नामक कोई बंदा खो गया है, मेरा रिलेटिव है, वो केरल में आया था काम करने के लिए, वो खो गया है, उसे ढूंढने के लिए मैं उड़ीसा से आया हूं, ये सोच रहा था उस पर। मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु हो है कौन उसके बारे में मैंने बताया, यीशु क्या कर सकता उसके बारे में बताया। जब इस बातों को उस भाई ने सुना, बहुत रियलाइज किया और बहुत मतलब शर्मिंदा हो गया कि एक भगवान भी, एक प्रभु भी ऐसा कोई है बोल करके। मेरे प्यारों, मेरे कहने का मतलब, आज भी बहुत सारे लोग उद्धार नहीं पाए हैं। आज भी बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन उद्धार के बगैर नरक की ओर जा रहे हैं। उसके लिए हमारा चिंता क्या है? कभी हम उनके लिए चिंता करते हैं? मेरे प्यारों, प्रभु सबसे प्यार करता है, प्रभु सबका उद्धार करना चाहता है। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे, हमारे प्रभु क्या कर सकता है? हमारा प्रभु हमें उद्धार कर सकता है। उसके बिना उद्धार संभव नहीं है। आपके पास धन संपत्ति बहुत हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा आप उद्धार को खरीद नहीं सकते। यीशु मसीह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? उद्धार संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। प्रभु के बिना उद्धार संभव नहीं है। मैंने शायद आपको एक बार बताया था, मैं जब राजस्थान में सेवकाई करता था तो कुछ जवानों के बीच में मैंने सेवकाई भी चालू किया। एक बार ऐसे गांव में गया था,
तो बच्चों को मैंने सुसमाचार सुनाया, तो मैंने एक जवान से पूछा, भाई उद्धार का मतलब क्या है मालूम है? उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा जवाब दिया, भाई साहब मेरे पास 10 रुपया नहीं है, मैंने किसी से 10 रुपया उधार ही लिया, उसको तो उधार कहते हैं। तो मैंने उसको समझाया उधार का मतलब क्या है। मेरे प्यारो, आज भी बहुत सारे लोगों को ना उधार के बारे में नहीं मालूम, आज भी बहुत सारे लोगों को उधार के बारे में नहीं मालूम। आज आपको और मुझे मालूम है ना उधार क्या है। आज उस उधार को हम कितने लोगों तक लेकर के जा चुके हैं, कितने लोगों को उधार के बारे में आज लोगों को बता चुके हैं। हमारा उधार हो चुका है, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। एक विश्वासी होने के नाते हर दिन उद्धार का अनुभव होना चाहिए। जैसे अनुताप का अनुभव होता है, पश्चाताप का अनुभव होता है, हर रोज हर दिन हमें उद्धार का अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना उद्धार संभव नहीं है। यदि मैं ऐसा बोलने के लिए जाऊं तो बहुत सारा समय ले लेगा। दूसरी बात है, यहूदा उसका 1 और उसका 24 आयत, एक ही अध्याय ही है। यहूदा उसका एक ही अध्याय है, उसका 24 आयत को हम पढ़ेंगे। यहूदा 1 का उसका 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, और जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। उड़िया में थोड़ा और भी शायद अलग लिखा है, उड़िया थोड़ा सा अलग है उड़िया में, पर हिंदी में जो लिखा है जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। लेकिन यहां पर जो है उड़िया में जो है, मैं एक्चुअली उड़िया में देखो, उड़िया में इस प्रकार लिखा है, जे तुम्भमानकु स्खलनरु रक्षा करिबाकु पुणी अपना गौरव सम्मुखरे महानंदरे निर्दोष रूपे उपस्थित करिबाकु सक्षम। इसका मतलब यही है, जो ना आप चट्टान देखे होंगे, चट्टान जो सीढ़ियां होते हैं, जो उसमें क्या है, बारिश के समय में एक हरा कलर का कुछ होता है ना, उसके ऊपर यदि आप पांव रखोगे तो क्या होगा, आसानी से गिरने के संभावना है। यदि उसके ऊपर आप पांव रख दिया, जो हरा हरा होता है उसके ऊपर यदि आपने पांव रख लिया तो गिर जाओगे। चट्टान के ऊपर वो होता है, बारिश के समय होता है। तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो गिरने से हमें बचा सकता है, जो ठोकर खाने से हमें बचा सकता है। आज इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आती है, विशेष करके विश्वासी के जीवन में कई प्रकार की ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे ठोकर जीवन में आती है, कई बार ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई बार गिरने का संभावना आ जाती है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि वो कैसा किस तरह किसको गिराए। शैतान को हमारे दुर्बलताओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है। शायद हमें नहीं मालूम कि मेरा वीकनेस क्या है, शायद हमें इस बातों से, शायद हम यही बातों को घमंड करते होंगे कि मेरे अंदर तो कोई दुर्बलता नहीं है, लेकिन शैतान को पूछो तो शैतान आपको बताएगी कि आपकी दुर्बलता क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उसी तरह आपके वीकनेस को पॉइंट करके शैतान आपको गिराएगा। पर प्रभु का वचन कहता है कि वो मुझे ठोकर खाने से, मुझे गिरने से वो बचा सकता है। मेरे प्यारों, आज इस दुनिया के लोग जो है ना, आपको गिराने के लिए कोशिश करेंगे। जब आप उन्नति कर रहे होंगे, जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे होंगे, जब आप अपने वचन में बढ़ रहे होंगे, जब आप सहभागिता में बढ़ रहे होंगे, इस दुनिया के लोग है ना, चर्च के अंदर बैठने वाले लोग भी हैं जो आपको हर समय गिराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ यदि आपका गहरा संबंध है तो वो आपको बचाएगा, वो आपको संभाल सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के बगैर ये संभव नहीं है कि दुनिया में आपको कोई गिरने से बचा नहीं सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपको गिरने से, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको गिरने से वो बचा सकता है। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी इब्रानी उसका 2 और उसका 18 आयत को यदि हम थोड़ा पढ़ेंगे, इब्रानी 2 और उसका 18 आयत को, परीक्षा की दशा में था
तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Praise the Lord। आपको समझ में आया? यहाँ पर बड़े साफ रीति से कहता है ही कैन हेल्प यू, वो आपको मदद कर सकता है, वो आपको सहायता कर सकता है। मेरे प्यारों, मैं बड़े संक्षिप्त रीति में बोलना चाहता हूं। इस दुनिया से हम बहुत आस्था लगा करके रखते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा एक प्राणी है, मनुष्य ऐसा एक व्यक्ति है जो हर समय है ना कुछ पाने के लिए लालसा रखती है। वो शायद मुझे मदद करेगा, मेरे माँ बाप शायद मुझे मदद करेंगे, मेरे बच्चे शायद मेरे बुढ़ापे में मदद करेंगे, शायद मेरे कलीसिया वाले मुझे मदद करेंगे, शायद मेरी संस्था के लोग मुझे मदद करेंगे। आज मनुष्य कई बार इस मतलब रहता है कि वो मुझे मदद करेगा, लेकिन बड़े साफ रीति से भजन संहिता 147 और उसका 3री आयत में साथ लिखा है, उस मनुष्य के ऊपर भरोसा मत कर जो सहायता नहीं कर सकता है। तो सहायता कौन कर सकता है? प्रभु का वचन भजन संहिता 121 एक अच्छा उदाहरण है। वहां पर लिखता है, हालेलुया, मैं पहाड़ की ओर यदि देखूं तो मेरी सहायता वहां से नहीं आएगा। वो पहाड़ जो लिखा है, क्यों लिखा है? उस समय में जो बड़ा बड़े मंदिर होता है वो पहाड़ के ऊपर हुआ करते थे, और लोग क्या करते थे? उस मंदिर की ओर देखते हैं, क्योंकि लोग मंदिर के पास तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए नीचे से वो देखते हैं और आशा करते हैं कि वहां से हमें कुछ मदद मिले। पहाड़ की ओर देखोगे, पर्वत की ओर देखोगे, पेड़ की ओर देखोगे तो आपको वहां से मदद नहीं मिलेगा। मदद करने वाला केवल एक है जो हमें मदद कर सकता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर ही है जो मुझे मदद कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, बड़े साफ रीति से लिखा है कि जो हालेलुया इस धरती में रहते हुए ने परीक्षाओं का सामना किया है। आज जब हम परीक्षा का सामना करते हैं, जब आज हम दुख और तकलीफ का सामना करते हैं, उसी समय वो परमेश्वर है जो मुझे मदद कर सकता है। इस दुनिया का मदद थोड़े समय के लिए होता है, इस दुनिया का मदद थोड़े समय के लिए ही केवल होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मदद जो होता है वो हर दिन के लिए होता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया, He is the source of every blessing। मेरे सारे आशीषों का स्रोत वो है, मेरे अनुग्रह का स्रोत वो है, मेरे सामर्थ का स्रोत वो है, वो मुझे मदद कर सकता है। इसलिए मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, यीशु मसीह के बिना इस दुनिया में कोई मुझे मदद नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। मनुष्य का मदद झूठा हो सकता है, मनुष्य का मदद दिखाने वाली हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह जब हमें मदद करता है वो रियल मदद वो करता है। हालेलुया। सो प्रभु हमें आशीष दे इस समय। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 9 और उसका 8 आयत को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों की किताब यदि आप पढ़ोगे, 2 कुरिन्थियों है उसका, हम सब जानते हैं, उसका 9 अध्याय और उसकी 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है, बहुत आय से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में मैं और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है। क्या दे सकता है? प्रभु मुझे अनुग्रह दे सकता है, वो मुझे अनुग्रह दे सकता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब यही है, जो मैं पाने का लायक नहीं था लेकिन फिर भी मुझे मिला, उसे अनुग्रह कहते हैं। मैं उसको पाने के लिए लायक नहीं था, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे वो दे दिया, फ्री में दे दिया। उसको अनुग्रह कहते हैं, उसको अनुग्रह कहते हैं। यहां पर बड़े साफ रीति से लिखा है, ही कैन एबल टू गिव यू द ग्रेस। वो आपको अनुग्रह, बहुत आयत का अनुग्रह दे सकता है। कितनी अच्छी बात है। दुनिया में किसी के लिए और संभव नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है ना। आप शायद पढ़ाई करते समय आपको शायद इस बातों को आप ना, कई बच्चे जो होते हैं एग्जाम के टाइम में फेल हो जाते हैं,
तो जो टीचर्स होते हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा है इसलिए फेल नहीं होना चाहिए बोल के यदि 1-2 नंबर होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रेस मार्क देते हैं ताकि वो बच्चा पास हो जाए। यदि आज हम अपने बारे में यदि देखें तो पास होने के लिए कोई लायक नहीं है, लेकिन प्रभु जब अनुग्रह हमारे ऊपर उंडल दिया है, प्रेरित पौलुस भी कहता है, तो प्रभु प्रेरित पौलुस को भी कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज इस दुनिया में जब हम जीवित केवल यीशु के अनुग्रह से, केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में यदि आप देखोगे, वहां पर भी बड़े साफ रीति से लिखा है। प्रेरित पौलुस कहता है कि आज हम जो कुछ भी हैं केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से है। जो कुछ भी है आज यदि यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यह हमारे बुद्धि, ज्ञान, हमारे परिवार, हमारे स्टेटस की वजह से नहीं। यहां तक यदि मैं आया हूं केवल और केवल उसके अनुग्रह है। वो दुनिया से संभव नहीं हो सकता, वो किसी से संभव नहीं हो सकता, केवल यीशु मसीह है जिसके द्वारा आज मैं अनुग्रह पाया। केवल उतना नहीं, और एक बातें हैं। एफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 20 आयत। एफिसियों की किताब 3 अध्याय और उसके 20 आयत पर हम पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और इसका 20 आयत में ऐसा लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ऐसा एक परमेश्वर है जो हमारे विनती से, है ना, यहां पर लिखा है कि हमारे विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आज जो मैं प्रार्थना करता हूं, आज जो मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता हूं, उससे कई गुना अधिक परमेश्वर मेरे को देने के लिए वो संभव है। मैंने कल ही एक जगह में प्रचार कर रहा था, कई बार हम प्रार्थना करते हैं कुछ बातों के लिए, लेकिन परमेश्वर उससे कई गुना अधिक परमेश्वर हमें देता है। मेरे मांगने से बढ़कर, मेरे सोचने से बढ़कर, मेरे विचार करने से बढ़कर परमेश्वर मुझे देता है, क्योंकि वो उस लायक है, वो दे सकता है, वो संभव है, उसके लिए संभव है, वो संभव है, उसके लिए संभव है, वो कर सकता है। यहां पर बड़े साफ रीति से लिखता है, हमारे विनती और समझ से अधिक काम वो कर सकता है। हमारे विनती, हमारे मांगने से ज्यादा वो हमें देता है, हमारे सोचने से ज्यादा वो हमें देता है। हम अपने बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन प्रभु उससे कई गुना अधिक हमारे लिए सोचता है। हम अपने बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन कई गुना अधिक हमारे परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। वो क्या कर सकता है, मेरे मांगने से बढ़कर, मेरे सोचने से भी ज्यादा वो मुझे दे सकता है। He can give me beyond my thinking, मेरे मांगने से बढ़कर। इस दुनिया के लिए वो किसी के लिए संभव नहीं है। नो वन कैन डू, कोई भी नहीं कर सकता है, केवल यीशु मसीह है जो मेरे मांगने से बढ़कर वो मुझे दे सकता है, मेरे सोचने से बढ़कर वो कर सकता है। He can able, वो ही है एक परमेश्वर जो हमारे लिए कर सकता है। आज बहुत सारे लोगों का सवाल यही है कि तेरा प्रभु क्या कर सकता है। मैं कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मेरे मांगने से बढ़कर मेरे लिए काम कर सकता है, मेरे प्रार्थनाओं से बढ़कर वो मेरे लिए काम करता है, मेरे सोचने से बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करता है, क्योंकि वो महान है। हालेलुया, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने आपको 6 बातें बताया। पहली बात यही है कि वो मुझे उद्धार दे सकता है। दूसरी बात यही है कि वो मुझे ठोकर खाने से या गिरने से मुझे बचा सकता है। तीसरी बात यही है कि वो मुझे मदद कर सकता है। चौथी बात मैंने आपको बताया था कि वो मुझे, है ना, मुझे अनुग्रह दे सकता है। पांचवी बात मैंने बताया कि वो मेरे मांगने से बढ़कर मेरे लिए दे सकता है, मेरे सोचने से बढ़कर वो मुझे देगा। छठवीं बात यही है, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय है, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 21 आयत को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पर बड़े साफ साफ कहता है, वह अपने
शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है। सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है। इसका मतलब क्या है? मेरे को भी प्रभु अपने कंट्रोल में ही रख सकता है। इस दुनिया में जो ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं ना, इस बातों को कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही है जो उनका कंट्रोल कर सकता है। तो यहां पर बड़े साफ रीति से कहता है कि वह अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को, जिसके द्वारा, उसके शक्ति के प्रभाव के द्वारा, उसके शक्ति के सामर्थ्य के द्वारा सारे वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है। आज हम घमंड करते हैं ये छोटा शरीर को लेकर के, हम घमंड करते हैं अपनी बुद्धि और ज्ञान को लेकर के, हम घमंड करते हैं अपने धन दौलत को लेकर के, पर प्रभु का वचन कहता है सब वस्तुओं को वो अपने बस में रख सकता है, सारे विषयों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसलिए ये सब बातें दुनिया से संभव नहीं है। दुनिया ये सब कुछ नहीं कर सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए मैं कह सकता हूं विदाउट गॉड नथिंग इज पॉसिबल। प्रभु के बिना कुछ भी, प्रभु के बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। हम चाहे जितना भी सोचे, चाहे जितना भी करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी संभव नहीं है। इस दुनिया में मेरा उद्धार संभव नहीं हो सकता है यीशु मसीह के बिना। इस दुनिया में कोई भी मुझे ना बचा नहीं सकता, ठोकर खाने से मुझे कोई बचा नहीं सकता यीशु मसीह के बिना। इस दुनिया में ना कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे मदद कर सकता है यीशु मसीह के बिना। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे अपने बस में रख सकता है यीशु मसीह के बिना। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे अनुग्रह दे सके। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरे मांगने से बढ़कर, मेरे सोचने से भी ज्यादा मुझे दे सकता है। ये केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज अपने आप से भी कहें, औरों से भी कहें, यीशु मसीह के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। थैंक यू प्रभु, आप सभी को आशीष दे। आमीन।